दोस्तों जनरली यहाँ देखिए आप कि ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अब इस प्रॉब्लम में देखिए कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ना अलग सा है और ये बड़ा ना अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, 5 years ago द सम ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 4:1। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, हमें सिर्फ डेटा दो तरीके का देखे रखा है। एक देखे रखा है कि फादर और सन की 5 साल के पहले की जो एज थी उनका प्लस देखे रखा है जो 60 साल देखे रखा है, और प्रेजेंट के समय में दोनों का रेशो देके रखा है जो 4:1 है। तो इससे हमको क्या करना है कि फादर की प्रेजेंट की एज निकालना है। चलो ठीक है, दो रेशो का यूज़ करते हैं जो इनफ है। अभी यहाँ पे आ गया 0, अभी यहाँ पे फादर लिखो और इधर सन देखो, ठीक है। प्रेजेंट का इनका जो रेशो है वो है 4:1, ठीक है, प्रेजेंट का। अभी हमको बोला गया कि सबसे पहला जो सेंटेंस देखा था कि 5 years ago दोनों का सम है 60 साल। अभी चलो यहाँ पे हम 5 साल के पहले जाते, ये फादर है और प्लस ये सन है, दोनों का क्या प्लस है, 60 years प्लस है। दोस्तों ये क्या है, ये 5 साल के पहले का है और ये जो रेशो है ये प्रेजेंट का है, यानी कि ये रेशो इसके 5 साल के प्लस का है। तुम यहाँ पे फादर्स के प्लस साल बढ़ाएंगे और साथ में सन के भी 5 साल बढ़ाएंगे, तो ये 10 years हो गया, ठीक है, ये 70 years हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्लस है, ये प्लस जो है ना कि इन दो रेशो की जो हम एज बनाएंगे उनका प्लस ये 70 है अभी। तो चलो ठीक है, अभी हम इन दोनों रेशो का एज बनाते हैं। अभी क्या है कि 4 है, 4 को हम x लगाएंगे तो उसकी एक एज बन गई, इसको हम x लगाएंगे तो उसकी एज बन गई, ठीक है ना, ये हो गया। अब दोनों को प्लस कर दिए हमने, अब इसका आंसर 70 years ये वाला, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हमको x निकाल लेना है, जैसे कि ये 5x हो गया इज इक्वल टू 70 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया कितना, 40 आ गया, 14 ये आ गया। और दोस्तों देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की प्रेजेंट एज यानी कि हमको ये 4x आता है, ठीक है। ये फादर जो है कि प्रेजेंट x जो है ये 4x है, 4 इंटू एक्स यानी कि 14 इज इक्वल टू 56 years। 56 years की जो दोस्तों ये फादर की जो है ये प्रेजेंट एज है। अब दोस्तों यहाँ देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 3:4 एंड 13 years hence Q will be 5 years older than P। तो दोस्तों देखो यहाँ जो लिखा है ना कि 13 years hence Q will be 5 years older than P, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 13 साल के बाद में Q जो है वो P से 5 साल से बड़ा रहेगा, यानी कि उसमें Q और P का जो डिफरेंस उसने दे रखा है। इस प्रॉब्लम के हिसाब से वो 13 साल के बाद में होगा, बोलते कि 5 साल का डिफरेंस उनके बाद में रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारे इस कॉन्सेप्ट में या फिर हमारे एज अ जनरल रूल में जो डिफरेंस है वो हर समय रहता है, सेम रहता है, वो चाहे वो अभी रहे, चाहे 10 साल के बाद रहे, चाहे 20 साल के बाद रहे, वो मतलब दोनों का सेम रहता है। तो वो 13 years हेंस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे छोड़ देना है। अभी मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं कि प्रेजेंट एज बोला तो हम Q को प्रेजेंट मानते, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो चलो यहाँ पे ये प्रेजेंट जो है तो 3:4, यानी कि दोस्तों इसमें आपको दिख रहा है कि P और Q में से बड़ा Q है क्योंकि इसका रेशो बड़ा है। फिर बोला गया कि 30 years है तो उसको छोड़ दो। फिर एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि रेशो के बारे में बात कर रहा है। वो रेशो क्या है, P और Q का जो रेशो है, P और Q का जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 5 years, ठीक है, 5 years है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अभी हम कर सकते हैं कि Q जो बड़ा है, बात सीधी सी है कि दोनों का डिफरेंस P माइनस Q तो नहीं होगा, Q माइनस P होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको हम Q माइनस P लिख लेते। तो इसको हम Q माइनस P इज इक्वल टू 5 years है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है कि Q की एज हमारे पास नहीं है, P की एज हमारे पास नहीं है, लेकिन इनका जो रेशो देखे है, ठीक है ना। अब रेशो प्रेजेंट में है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो चलो ठीक है ये रेशो हमारा प्रेजेंट का रेशो देखे है, लेकिन ये जो डिफरेंस है दोस्तों ये हर एक मतलब टर्म पे ये रेशो हमारा अप्लाई होता है, क्योंकि रेशो कभी भी चेंज नहीं होता। रेशो बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो चलो यहाँ पे देखो ये P है, सॉरी Q है, तो 4 हो गया, 4। अब ये हमारा सिर्फ रेशो है, इसको हमको एज लगा दे, एज बनाना है, तो हमको यहाँ पे x
को यहाँ पे लगा देंगे माइनस, फिर 3 लगा देंगे, 3 इसको हम एज बना देंगे इज इक्वल टू ये 5 होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्चुअली ये जो P है, सॉरी ये Q है, अभी ये Q की एज ये है, माइनस करके P की एज ये है, तो दोनों का डिफरेंस 5 आया है। दोस्तों हमें क्या करना है कि आखिरी में व्हाट इज़ द पीस प्रेजेंट एज, तो हमें P की एज निकालना ही है। तो यहाँ पे हमको क्या है, ये जो रेशो देके है, ठीक है ना। अब इधर जो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है, जो मतलब जो टाइम होता है, जो ईयर्स होते हैं, ये हमको निकालना है, यानी वो हमारे क्या आता है, x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमको निकालना है। तो 4 - 3 ये अपने आप में 1x हो गया, यानी x हो गया, फिर ये 5 हो गया। देखो दोस्तों ध्यान से समझिए प्रॉब्लम को। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि जो एक रेशो की कीमत 5 है, तो 3 रेशो की कीमत कितनी होंगी, ठीक है ना, 3 टाइम्स होंगी। तो P की जो है, P की जो प्रेजेंट एज है, हम लिखते हैं P का रेशो क्या है, 3 है इंटू x है, तो क्या आएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स, इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये है ऐसा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा है कि जो हमने अभी जो प्रीवियस में प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ क्या है, जो वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो गए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें प्रॉब्लम जाएंगी, लेकिन चलो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पढ़िए इसको, हम इसको मतलब पढ़ेंगे भी नहीं, हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे शुरू से। द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q, चलो ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये P है, ये Q है, कितना है 4:7, ठीक है। एंड 27 ईयर्स, हेंस Q विल बी 12 ईयर्स ओल्डर दैन P। चलो ठीक है कि 27 ईयर्स के बाद में बोल रहा है Q और Q जो है P से 12 साल से बड़ा रहेगा। यानी कि उसने क्या बोला कि इसका बोलने का मतलब है कि Q और P का जो डिफरेंस है वो 12 ईयर्स है। अब उसने 27 ईयर हेंस बोला, तो कैसा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो हर समय हर वक्त पे सेम रहता है। वो हमको 27 ईयर्स को मतलब भूल जाना है यहाँ पे, चलो ठीक है, क्योंकि जो है ना कि दोनों का डिफरेंस हर समय सेम रहता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि चलो ठीक है, उनका डिफरेंस कितना निकाला, तो उसने बोला कि Q विल बी 12 ईयर्स ओल्डर दैन P, तो Q रहेगा बोलता है बड़ा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमको इस रेशो से भी मतलब पता चलता है कि Q बड़ा है करके। तो चलो हम अभी क्या करते हैं कि चलो ये 7 कर देते, 7 Q है, इसको हम ना एज बना लेते, माइनस P यानी कि 4 लगा लेते, उसको हम एज बना लेते, इज इक्वल टू कर देते कितने साल से बड़ा है वो, 12 साल से बड़ा है। चलो ठीक है, इसका मतलब कैसा है कि ये यहाँ पे जनरली ये Q है और ये यहाँ पे P है, ठीक है ना। ये Q है, ये P है। तो प्रेजेंट का जो है, ये जो है हमें ये 27 ईयर्स के बाद वाला जो डिफरेंस देखे है, लेकिन दोस्तों उस डिफरेंस को हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस हर समय सेम होता है, ठीक है। तो ये जो रेशो देखे थे, इसका हमने एज बनाया, x लगा के इसकी एज बनाए, 4 को x लगा के इसकी एज बनाए। अब इसका निकालते हैं हम, 3x आ गया इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 4 ये आ जाता है। एक रेशो की जो वैल्यू है वो दोस्तों 4 है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द पीस प्रेजेंट एज, P की प्रेजेंट एज यानी कि ये 4 वाली, ये P की प्रेजेंट एज देखो, ये P की जो है ना, ये प्रेजेंट एज बताता हूँ मैं। अब क्या करना है कि एक रेशो की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 रेशो की वैल्यू क्या रहेंगी, उसके 4 टाइम्स रहेंगी। 4 रेशो की वैल्यू उसके 4 टाइम्स रहेंगी, यानी कि ये हो गया 60 ईयर्स। 60 ईयर्स दोस्तों एज है किसकी, P की, ठीक है। दोस्तों पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में ऐसा लिखा है कि 5 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन was 60 years. The ratio of their present age is 4:7. The present age of the father is कितना है, ठीक है। इसने फिर क्या बोला कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फादर की और सन की 5 साल के पहले का जो है प्लस देखे, जो 60 साल है, और प्रेजेंट के उनका जो रेशो है जो वो देखे है जो 4:1 है, ठीक है। तो बोला कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है करके। चलो ठीक है, ये मतलब बहुत ही आसान सवाल है। अभी हम देखो पहली इन्फॉर्मेशन से प्रोसीड करते हैं। इसने बोला कि 5 years पहले, हम 5 साल के पहले चले गए, फादर की ये हो गया फादर प्लस ये हो गया सन, इनकी एज का जो है सम कितना है 60 ईयर्स है, ठीक है ना, 5 साल के पहले का। फिर बोलेंगे कि द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़, ये रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितना है, ये 4 है और ये सन का 1 है, ये इतना है। तो बोलेंगे कि उनके फादर की एज क्या है। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है
ये हमारी प्रेजेंट की एज है, प्रेजेंट का रेशो है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का रेशो है ये वाला एक, और ये हमारा 5 साल के पहले का है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको अगर एज बनाएंगे, ये जो रेशो है इसको एक्स लगा के हमने रेशो बनाया है, तो प्रेजेंट का जो प्लस दोस्तों क्या आएगा कि ये 5 साल के पहले का जो है उसमें हम 5 साल इसके ऐड कर देंगे, फादर के 5 ईयर्स बढ़ गए और सन के 5 ईयर्स बढ़ गए, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों का मिला के जो यहाँ पे 10 ईयर्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो हम अभी यहाँ पे देखो फादर का जो है 4 को x कर दिए, ये फादर का रेशो था तो उसको हमने एज बना दिए, ये सन का रेशो है तो उसको हमने एज बना दिए, इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये 5 साल के पहले का है। 5 साल के पहले दोस्तों उसमें क्या था, 60 ईयर्स था, 60 ईयर्स था। अभी क्या हम 5 साल के पहले से हम अभी प्रेजेंट में आ गए, यानी कि 5 साल हम अभी सामने हैं। तो क्या होगा, फादर की एज 5 साल बढ़ेंगी और सन की भी एज 5 साल बढ़ेंगी। तो इधर ये आ जाएंगे 60, ये आ जाएंगे 70, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो इसको हम मतलब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 70, ठीक है, दोनों का प्लस। अब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 14। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ अभी कि एक रेशो की जो वैल्यू है वो है 14, फिर क्या बोला कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो क्या है कि हमारा फादर का जो रेशो देखे था, प्रेजेंट वाला रेशो, वो देखे रखा था ये वाला, ये है ना, ये जो एक्स है ना यहाँ पे। तो फादर का जो है हम निकालेंगे, फादर का प्रेजेंट जो आता है वो क्या है दोस्तों, ये है, इसका रेशो 4 है, हमारे पास में एक रेशो की वैल्यू 14 है, तो 4 रेशो की वैल्यू, अब देखो 4 × 14 कितना आएगा, 56 ईयर्स। तो ये है 56 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो देखो फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और लुक कर दें। हमको देखे था कि 5 साल के पहले फादर की और सन की जो एज का प्लस हमको देखे था 60 ईयर्स, और प्रेजेंट में यानी कि जो हमको जो 5 साल के पहले जो देखे रखा था उससे 5 साल के सामने इनका जो रेशो देखे रखा था 4:1, ठीक है ना, ये 4:1 हमारे पास रेशो देखे रखा था। फिर हम क्या करेंगे, 4 की हम एज बनाएंगे x लगा के, 1 की हम x लगा के एज बनाएंगे, ये प्रेजेंट एज रहेगा। लेकिन हमको कैसे पता है कि हमारी प्रेजेंट एज 70 है करके, दोस्तों हमारी 5 साल की पहले की जो है 60 थी, उसको 60 को यहाँ पे लेंगे और दोनों का, इसका 5 साल बढ़ाएंगे, इसका 5 साल बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको 5 साल के सामने चलना है। तो फादर की भी एज बढ़ेंगी 5 ईयर्स, सन की भी बढ़ेंगी, तो 10 ईयर्स आ गया, तो 10 लगा दिए, यहाँ से x निकाल लिए, एक रेशो की जो है वैल्यू वो आ गई 14। फिर फादर की एज पूछ रहा है तो कैसा है, एक रेशो के 4 टाइम्स है फादर, ये है ना 4x, 4 टाइम्स है फादर, तो ये 56 आ गया। इस हिसाब से हमें ये मतलब ये जनरली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में देखिए क्या लिखा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 100 ईयर्स नाउ, यानी अभी की जो है उनकी एज प्रेजेंट की वो 100 साल है अभी की। तो चलो हम शुरुआत कर देते प्रॉब्लम को। ये हो गया, ये फादर प्लस सन है, दोनों की कैसी है कि 100 ईयर्स है, चलो ठीक है। फिर बोला कि 5 ईयर्स एगो बोल दिया, तो चलो हम 5 साल के पहले हम अभी आ जाते, तुरंत में आ जाते। फिर दे रेशो वेरी इन द रेशो ऑफ 2:1, ये 2 है, ये 1 है, उनका ये रेशो है 5 साल के पहले का जो उनका रेशो है दोस्तों, ये 2:1 है, चलो ठीक है। द रेशो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि अभी उनका फिर से 10 साल के बाद में उन दोनों का एज का जो रेशो क्या रहेगा, चलो ठीक है, वो तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम इस डेटा को लेके किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अभी सोचो कि हमारी प्रेजेंट की एज का दोनों का प्लस है 100 ईयर्स, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए कि दोनों का 5 साल के पहले का दोनों का जो एज होगा उसका प्लस आना चाहिए, यानी कि इसके 5 साल कम होंगे, इसके 5 साल कम होंगे, यानी कि दोनों का मिला के 10 साल कम होगा, ठीक है। तो 100 में से 10 ईयर्स चले गए तो ये आ गया 90 ईयर्स। अब प्रेजेंट में ये दोनों की एज का प्लस 100 ईयर्स है, तो 5 साल के पहले हो जाएगा 90, यानी कि 10 कम हो जाएंगे, इसके 5 इसके 5, ठीक है। अब ये रेशो है तो हम इसको एज बनाते हैं, x हो गया, ये x हो गया, ठीक है। यहाँ से x हम निकाल लेते हैं, ये 3x आ गया इज इक्वल टू 90 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 30। तो ये जो 30 है ये हमारा निकल गया है। अब देखो हमको क्वेश्चन का आंसर करना है, ये हो गया फादर और ये हो गया सन। तो देखिए फादर की जो हमें यहाँ पे रेशो देके रखा है, ठीक है, रेशो देके रखा है 2x, ये हो गया फादर, ये x ये हो गया सन।
ये दोस्तों आपका ये है 5 साल के पहले का। फिर हमको प्रेजेंट में आना है तो हम इसको 5 ईयर्स कर देंगे, हम इसको 5 ईयर्स कर देंगे, ठीक है। फिर हमारी क्वेश्चंस की डिमांड क्या है कि 10 साल के बाद का है, फिर इसको 10 साल लगा दिए, फिर इसको 10 साल लगा दिए। चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें लगा के करते हैं। एक्स अगर 30 है तो ये आ गया 60 आ गया, 60 प्लस ये आ गया 15 आ गया, ये आ गया 60 आ गया, सॉरी ये 30, ये एक रेशो है, ये 30 आ गया प्लस ये आ गया 15, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, ये आ रहा है 75 और ये आ रहा है 45। अब दोस्तों यहाँ देखिए ना, ये तो कट गया यार, ये 5 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 3 ये आ जाते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ देखिए इस प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखिए क्या है कि एट प्रेजेंट सम ऑफ द एजेस ऑफ द ए बी एंड सी इज़ 93 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट में तीनों का प्लस है 93, वेयरएज द 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 4:3:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी। चलो ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में देखते हैं उनका जो है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनका तीनों का प्लस क्या बोला है प्रेजेंट में, इनका बोला है कि 93 ईयर्स है। चलो ठीक है। फिर क्या बोला कि 10 ईयर्स एगो, फिर ये 0 है, फिर -10 ईयर्स में जाते हम। 10 ईयर्स एगो में उनका जो रेशो है वो क्या है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है दोस्तों। ये 10 ईयर्स पहले का है। तो दोस्तों देखो कि यहाँ से जो इस डेटा से हम मतलब क्या कर सकते हैं कि ये हमारा कैसा है कि 10 ईयर्स पहले का है, ये हमारा प्रेजेंट का है। तो देखो 10 साल जब कम होंगे तो इससे 10 साल कम होंगे, इसके भी 10 साल कम होंगे, इसके भी 10 साल कम होंगे। तो कैसा होगा कि प्रेजेंट में जैसे कि तो 93 है, 93 से कैसा है, ये 10 साल, ये 10 साल, ये 10 साल कम होंगे। जब हम 10 साल के पहले की इनकी एज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63, ठीक है ना। अब 10 साल के पहले इसकी एज लिख लेते हैं, इसकी एज बना लेते और इसकी भी एज बना लेते। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है दोस्तों। ध्यान में आ रही है बात। देखिए एक बार बताता हूँ आपको। प्रेजेंट में तीनों का जो प्लस है वो 10 ईयर्स है और 10 साल के पहले हम अगर जाएंगे तो इसकी भी 10 साल एज कम होंगी, इसकी भी 10 साल एज कम होंगी, इसकी भी 10 साल एज कम होंगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा रेशो है ये है 10 ईयर्स के पहले का है। तो रेशो को हमने x लगा के एज बना दिए। और जब तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो इनकी एज आएंगी 10 साल के पहले की, ये आ जाएगी 63, क्योंकि 93 में से हम 30 को कम कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो 9x इज इक्वल टू ये आ गया 63। तो x करके ये आ गया कितना आ गया, ये 7 आ गया, 7 आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या करा इसने कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी एंड सी। तो चलो प्रेजेंट एज बोला गया है, तो हमारे पास में ऐसा क्या डेटा है, हमारे पास में डेटा है कि अभी हमारे पास में ये डेटा है, इसको x लगाना है, इसको x लगाना है, इसको x लगाना है। जो दोस्तों ठीक है ना यार कि ये जो x जो है ना निकला हुआ, इसको हमको यहाँ लगा देना है। तो वो हमारी एज बन जाएंगी, कब की बनेंगी, 10 साल के पहले की, उसमें 10 ईयर्स और उसको जोड़ देना है। चलो ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे कि देखो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया 4x आ गया, ठीक है, 4x आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4x यानी कि ये हो गया ये 28 हो गया, 28 हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों कब का है, ये 10 ईयर्स के पहले का है। इसको हमको क्या बोलता है कि प्रेजेंट का बोल रहा है, तो +10 करके इसको 38 ईयर्स कर दिए। बी के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तब कैसा है, 3x आ गया, 3x आ गया। तो जैसे कि हम x यहाँ पे लगाएंगे, 7 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 21। अब ये जो 10 ईयर्स के बाद की बात कर रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट की एज पूछ रहा है, यानी कि ये हमारी एज 10 ईयर्स के पहले की है। तो अभी 10 साल के बाद की यानी प्रेजेंट की आ जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी 31, ठीक है। जब हम सी के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स, ठीक है ना, ट्वाइस एक्स यानी कि 7 दूनी 14 हो गया। फिर अभी प्रेजेंट के लिए 10 साल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 24 साल। दोस्तों इस तरीके से ये जो है ना, हमें मतलब ये तीनों की एज जो है, हमें तीनों की एज मतलब इस तरीके से निकालना है, ठीक है।